नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पत्नी की गंभीर हालत देखकर हॉस्पिटल में पैसे ना होने की वजह से पति फूट फूट कर रोने लगा। एक नेक दिल इंसान ने ऐसे की मदद सुनकर आंखों में पानी आ जाए। राम प्रसाद जी कॉलेज में एक टीचर थे। उनके एक बेटी थी। राम प्रसाद जी को सब मास्टर जी कहकर बुलाते थे। मास्टर जी दिल के बड़े ही नेक इंसान थे। परिवार में अब दो ही लोग थे, मास्टर जी और उनकी पत्नी नैना। नैना के एक दिन पेट में बहुत दर्द हो रहा था। वो दर्द में तड़प रही थी। मास्टर जी उनको हॉस्पिटल लेकर गए। नर्स आई और नैना जी को चेकअप के लिए अंदर ले गई। रिपोर्ट आने पर पता चला कि अपेंडिक्स की वजह से इतना दर्द हो रहा था, जिसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मास्टर जी अपनी पत्नी नैना के साथ अकेले हॉस्पिटल के कमरे में बैठे बैठे सोच रहे थे कि नैना के ऑपरेशन के लिए पैसे की व्यवस्था कहां से करूं। हर तरफ दिमाग लगा के हार चुके और बाद में बस वही घर बचा जिसमें वो रह रहे थे। आंखों से आंसू पोंछते हुए मास्टर जी ने नैना की तरफ देखा। वो दर्द में परेशान थी। आगे पीछे कोई नहीं। एक बेटी थी, वो भी अपनी पसंद के लड़के के साथ भागकर शादी कर ली। तब से उसने माँ बाप की तरफ भी नहीं देखा। मास्टर जी सोच ही रहे थे कि तभी नर्स ने आकर बताया कि बड़ी डॉक्टर आ रही है, जल्दी ही आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी, आप पैसे जमा करवा दीजिए। मास्टर जी ने थोड़ा समय मांगा और मोबाइल निकालकर बटन दबाने लगे। लोगों से मदद मांगने लगे, पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। तो कोई बाद में बात करता हूं बोलकर फोन काट देता। अपनी हर बात सर को धीरे से बता पाती थी। एक दो पीरियड लगने के बाद जब कभी भी सर फ्री होते तो कॉलेज की फील्ड में जाकर बैठ जाते और सपना अपने जो भी डाउट होते वही क्लियर कर लेती और सर को बोलती, एक दिन मैं डॉक्टर बनूंगी सर। वो सपना को बेटी की तरह मानते थे। सपना पैसे से काफी मदद करते थे, लेकिन ये बात किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उसके गांव से 1000-2000 जो बाबा भेजते, जो कम पढ़ते, उसे सर देते और बोलते, सपना जब तुम कमाने लगोगी पूरा पैसा वसूल कर लूंगा। 1 साल बीत गया। सपना का परफॉर्मेंस भी अच्छा लग रहा। एक दिन सर के घर में पूजा थी। कुछ स्टाफ के अलावा सपना को भी आमंत्रण दिया था। सपना भी गई। सभी स्टाफ के जाने के बाद सर ने कहा, सपना रात हो गई है, अकेले कहाँ जाओगी? थोड़ी देर रुको, सब सामान व्यवस्थित करके मैं चलता हूँ, छोड़ देता हूँ। सर ने कहा, खाना खा लो और मिठाई वगैरह भी पैक कर लो। सपना ने खाना खाया और सर ने भी खाना खाने के बाद सपना को कुछ गिफ्ट देकर हॉस्टल में छोड़ दिया। 2 दिन बाद सुबह जब सपना कॉलेज गई तो उसके बाबा कॉलेज आ चुके थे। किसी ने बाबा से शिकायत कर दी थी कि सपना रात को सर के साथ उनके घर पे देर तक थी। सपना की बात पर नाराज होकर उसके पिता उसको गांव ले जाना चाहते थे। ये बात जब सर को पता चली, उन्होंने सपना के पिता से बात की और हाथ जोड़कर बोले,
सपना आपकी बेटी है, आप उसका भला बुरा ज्यादा जानते हैं, पर उसकी पढ़ाई मत बंद करिए, क्योंकि मैं जिम्मेदार हूं, इसलिए तो बिल्कुल नहीं। मैं सपना को अपनी बेटी जैसा मानता हूं। मेरी बेटी भी है, बिल्कुल सपना के जैसी। वो विदेश में पढ़ती है। जब सपना को देखता हूं तो बेटी की याद आती है। शायद इसलिए मैं सपना की मदद भी करता हूं कि उसको पढ़ाई में दिक्कत ना हो और उसका भविष्य बन जाए। एक लड़की जब आगे बढ़ती है तो दो परिवार का विकास करती है। आपको पसंद नहीं मेरा सपना से मिलना बोलना, मैं सब बंद कर दूंगा, पर आप उसकी पढ़ाई ना बंद करिए। मैं जो भी थोड़े बहुत पैसे देता था वो आपको भेज दिया करूंगा, आप उसको दे दीजिएगा। लड़की की पढ़ाई ना रुके। मैं आपके ऊपर ये एहसान नहीं कर रहा हूं, बस ये समझ के दूंगा कि मंदिर में कुछ प्रसाद दान दे रहा हूं। सारा स्टाफ कमरे में आ चुका था। सबकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। इतनी बड़ी डॉक्टर रो रही थी। सपना आपकी सपना सर, डॉक्टर सपना हो गई। आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से हूं। सर, स्टाफ को डांट कर तुरंत ऑपरेशन की तैयारी करो। तेजी से सपना सीजर करने के लिए जाती है। पूरे हॉस्पिटल में काम ने स्पीड पकड़ ली थी। आधा घंटे बाद सपना सर के पास आकर बोली, मैडम एकदम ठीक है सर। मास्टर जी ने सपना को खुशी से गले लगाकर बोले, मैं जल्दी ही सारा पैसा चुका दूंगा। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। सपना ने कहा, आज मैं जो हूं आपकी वजह से। पैसे की बात करके मुझे पराया मत करिए। मैं आपकी बेटी जैसी हूं ना, तो बेटी ही रहने दीजिए। सपना ने स्टाफ से बोलकर मास्टर जी की पूरी व्यवस्था करवा दी और एक मोबाइल फोन लेकर सर को दे दिया। सर, ये मेरी तरफ से, इसमें मेरा नंबर सेव है। मैं जल्दी ही आपके घर आती हूँ। आज मुझे जल्दी जाना है और यहाँ कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिए। ये मेरा नहीं आपका हॉस्पिटल है। पूरा स्टाफ मास्टर जी के साथ किए गए व्यवहार पर शर्मिंदा था। सपना ने कहा, चाहे जितने ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, चरित्र कभी नहीं बदल सकती। सपना ने सर के पैर छुए और चली गई। मास्टर जी बैठे बैठे सोच रहे थे कि जो अपने थे वो पराये हो गए और जो पराये थे वो अपने हो गए। तभी वहां पर डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं कि ऑपरेशन कामयाब रहा, अभी वो आईसीयू में है, लेकिन कल हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। 3 दिन बाद आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। अब वो खतरे से बाहर हैं। मास्टर जी ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया। मास्टर जी नैना से मिले तो उनके दिल को सुकून मिला। आज मेरे बनाए रिश्ते काम आ गए। भगवान ने ही शायद हमें इस दिन के लिए ये रास्ता दिखाया था। और अपनी पत्नी को खुशी खुशी घर लेकर चले गए। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे
अगली कहानी में। धन्यवाद।